क्या गुरु बदले जा सकते हैं क्या? गुरु यदि समर्थ गुरु होते हैं जो शक्तिपात के माध्यम से कोई अपने इष्ट का मंत्र आदि देते हैं, तो उनको बदलना नहीं चाहिए। परंतु कोई यदि आपको श्रेष्ठ गुरु करना भी ऐसा लगता है कि आपको कोई योग्य और श्रेष्ठ गुरु मिलते हैं, तो आप उनसे भी साधन ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं। परंतु जो प्रथम गुरु है उनका भी सम्मान आदर करना चाहिए। अधिकांश ये हो रहा है कि एक परंपरा समाज में तीव्र गति के साथ बढ़ रही है। सनातन धर्म और सनातन धर्म के धर्म ग्रंथ, ऋषि मुनियों का ज्ञान, भगवत गीता जैसे भगवान का ज्ञान, इसको महत्व न देकर व्यक्ति विशेष को महत्व देना। ठीक है, आपको कोई गुरु है, संत है, मार्गदर्शन करते हैं, आप उनके प्रति श्रद्धा रखते हैं, अच्छी बात है। लेकिन आप किसी दूसरे अन्य संत के प्रति श्रद्धा न रखें, उनसे ज्ञान प्राप्त न करें, ऐसा शास्त्र में नहीं है। जो आध्यात्मिक ईश्वर को प्राप्त करने में सहायक ऐसे गुरु होते हैं, ऐसे गुरु से आप दीक्षा लेने के उपरांत भी आध्यात्मिक ज्ञान पाने के लिए आप किसी अन्य गुरु से दीक्षा ले भी सकते हैं। और जो विशेषकर जो केवल और केवल आध्यात्मिक ज्ञान प्राप्त करने के लिए प्रयत्नरत है, उनको कम से कम एक श्रेष्ठ गुरु की शरण में जाना चाहिए। 1-2 वर्ष तक उनके साथ में साधना करनी चाहिए। वो जो शक्तिपात के लक्षण होते हैं, शिव महापुराण के वायव्य संहिता में पढ़ेंगे तो उसका वर्णन दिया हुआ है। यदि वो लक्षण उनमें दिखाई देते हैं तो फिर आपको इधर उधर भटकने की आवश्यकता नहीं है। परंतु यदि आपको लगता है कि नहीं, हमें किसी गुरु का मार्गदर्शन चाहिए, यहाँ पर हम जो हमें जैसा सफलता मिलनी चाहिए वैसे नहीं मिल रही है, 1-2 वर्ष आपको हो चुके, 3 वर्ष हो गए, तो आप, शास्त्र में लिखा हुआ, शिव महापुराण में भी लिखा है कि आप दूसरे गुरु की शरण में जा सकते हैं। और वैसे भी ज्ञानी संत महापुरुषों में ये भेद नहीं होता है। जो वास्तविक ज्ञानी संत होते हैं वो सब भेद नहीं करते। परंतु जो अपने आप को जो व्यक्तिवाद उत्पन्न करते समाज में, पुजवाने की जो स्थिति आती है, अपने को भगवान का अवतार घोषित कर देना और फिर ये सोचना कि नहीं अब हमारी शरण में है तो आपको दूसरी जगह नहीं जाना चाहिए, ऐसी चीजें समझना। माना कि अपने गुरु के प्रति श्रद्धा, एक निष्ठ भावना होनी चाहिए, अपने इष्ट के प्रति एक निष्ठ भावना होनी चाहिए। परंतु आप दूसरे गुरु की निंदा करो, दूसरे देवता की निंदा करो, ऐसा शास्त्रों में वर्णन नहीं है। तो आप अपनी भी साधना करें। अगर आपको लगता है कि हम किसी से और ज्ञान ले सकते हैं तो उसको लेने में दोष नहीं है। हमारा जो लक्ष्य है वो 3 होना चाहिए, 3 प्रकार। एक तो अपना सनातन धर्म, दूसरा है हमारे धर्म ग्रंथ, और तीसरा है हमारे इष्ट। गुरु जो है वो भी कोई शरीरधारी नहीं होते कि ये हमारे गुरु है तो बस हम इनका एक संप्रदाय बन गया, समुदाय बन गया। ऐसे सनातन धर्म में अनेक समुदाय बन रहे हैं। हर गुरु अपना एक परिवार तैयार कर देगा, हर गुरु अपना एक संप्रदाय बना देगा, तो भारतवर्ष में कितने संप्रदाय बन जाएंगे और आपस में कितना राग द्वेष होता है। किसी के प्रति राग रखना और किसी के प्रति द्वेष रखना, दोनों चीजें ठीक नहीं है। आप अपने गुरु के प्रति निष्ठा रखो, उनके प्रति समर्पण रहो, ये ठीक है। लेकिन आप दूसरे गुरु के पास जाते हैं, एक संत के पास जाते हैं, ज्ञान प्राप्त करने की ऐसी स्थिति बनती है तो उन प्राप्त करने में दोष नहीं है। और अपने गुरु के प्रति श्रद्धा रखो। यथा देवी तथा गुरु शास्त्र में आता है। अपने गुरु के प्रति श्रद्धा रखनी चाहिए, पूर्ण निष्ठा रखनी। जैसे अपन ईश्वर को मानते हैं, देवता को मानते हैं, वैसे गुरु भी मानना चाहिए। परंतु गुरु में भी ऐसे जो छली कपटी पाखंडी, ज्योतिष के नाम पर ये लाल किताब के टोटके बताने वाले, और जो शास्त्र में नहीं है, जो शास्त्रोक्त ज्ञान के विपरीत जो ज्ञान देते हैं, जो पाखंड धर्म का ज्ञान देते हैं समाज को, जो अधर्म की वृद्धि के लिए अशास्त्रीय ज्ञान देते हैं, ऐसे लोगों से बचना चाहिए। और इतना विवेक होना चाहिए कि हमें किस व्यक्ति के पास जाना चाहिए, किस व्यक्ति से ज्ञान लेना चाहिए, किससे नहीं लेना चाहिए। कभी किसी ने देख लिया, किसी ने भूतकाल बता दिया, कोई पर्ची बना दी, तो बस उसी को महान मान लेते हैं हम लोग, और इसीलिए फिर व्यक्ति भटकता रहता है। तो ये जो भटकान है, ये इससे बचने के लिए ये बहुत आवश्यक है कि आपके पास ज्ञान होना चाहिए, विवेक। बिनु सत्संग विवेक न होई, तो ये आवश्यक है कि सत्संग करें, फिर विवेक को जब प्राप्त होंगे तो आपको सत्य और असत्य का ज्ञान होगा। तो गुरु बदले नहीं जा सकते। गुरु तो चलो एक ही तत्व है, क्योंकि हमारी धारणा रहती है कि हम इस गुरु के पास गए, वास्तव में गुरु तो भी ईश्वरी तत्व ही तो, गुरु साक्षात परब्रह्म है।
नास्ति तत्वम गुरु परम, गुरु को भी तत्व माना गया है, शिव को भी तत्व है। तो जो तत्व को जानते हैं, भगवत गीता में भगवान ने कहा कि जन्म कर्म च मे दिव्यम यो यो वेत्ति तत्वतः, जो तत्व से जानता है मेरे कर्म को और जन्म को, त्यक्त्वा देहम न पुनर्जन्म, फिर उसका पुनर्जन्म नहीं होता, ज्ञान को प्राप्त होता है। ज्ञानी न तत्वदर्शी रहो, परमात्मा का दर्शन कोई नहीं करता है, ईश्वर का दर्शन कोई नहीं करता है। वास्तव में देखा जाए तो सब तत्वों का ही दर्शन करते हैं, उसी तत्व को ईश्वर कहते हैं, परमात्मा कहते हैं। उसी को कोई भी आप नाम रख दो। मान लीजिए कोई स्वर्ण है, कोई उसको स्वर्ण कहे, कोई उसको गोल्ड कह दे, कोई अपनी भाषा में दूसरा कुछ भाषा में कह दे, सोना कह दे, हम लोग स्वर्ण कहे, तो शब्द तो अलग अलग हो गए, लेकिन तत्व वही का वही है। ये जो भेद है ये अज्ञानता मूलक होते हैं। तो जितना आप भेद की तरफ जाएंगे, जितना आप विवाद की तरफ जाएंगे, उतना आप ईश्वर तत्व से दूर होते रहते हैं। ज्ञानी पुरुष विद्वान जन जो है ज्यादातर इस सब भेदभाव में नहीं उलझते नहीं है। जैसे हमारे यहाँ पर भी हमने देखा कई संत महापुरुषों के, आप जो जो चरित्र पढ़ोगे तो मैं देखा होगा कि कोई भी महापुरुष के पास बैठा, ज्ञान पूछा, प्रश्न किया, उसको उत्तर दे दिया। अच्छा, दूसरी बात, गुरु शिष्य का संबंध जो होता है ये संस्कारों के कारण होता है। किसी के प्रति श्रद्धा होना, गुरु भाव बनना, उनके प्रति प्रेम होना, ये सब पूर्व जन्म के संस्कारों के कारण होता है। तो इसलिए जो संस्कारों से जो चीजें संबंध बनते हैं उसमें कोई संदेह नहीं करना चाहिए।